दोस्तों, आप सभी को एजुकेशन अमरनाथ जीके में स्वागत है। दोस्तों, आइए चलते हैं प्रैक्टिस सेट के ऊपर। दोस्तों, आज का यह प्रैक्टिस सेट नंबर 71 है। दोस्तों, मैं जितने भी बिहार एसएससी जीके का प्रैक्टिस सेट कराता हूं, दोस्तों उसका पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं। आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर पीडीएफ को देखकर भी रिवीजन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए आज के प्रश्न पर चलते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है चांदी, ऑप्शन नंबर डी। विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है आपका चांदी, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गुणधर्म सामान्यतः आयनिक यौगिकों के द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठोस अवस्था में विद्युत चालकता। आप याद रखेंगे दोस्तों, ठोस अवस्था में विद्युत चालकता यह गुणधर्म सामान्यतः आयनिक यौगिकों के द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य पर कथन का चयन कीजिए। तो दोस्तों, इनमें से आपका सही यानी कि असत्य कथन है ऑप्शन नंबर बी, भारत में प्रत्यावर्ती धारा में प्रत्येक 1/100 सेकंड के बाद दिशा परिवर्तन होता है। ये आपका असत्य कथन है इन ऑप्शन में से। जबकि आपका सत्य कथन है, दिष्ट तथा प्रत्यावर्ती धाराओं में यह अंतर है कि दिष्ट धारा सदैव एक ही दिशा में प्रभावित होती है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा की दिशा प्रत्यावर्ती रूप से उत्क्रमित होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा निश्चित रूप से किसी दूरस्थ ऊंचे भवन की पूरी लंबाई का प्रतिबिंब देखा जा सकता है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर सी, केवल उत्तल दर्पण। दोस्तों, आप याद रखेंगे केवल उत्तल दर्पण के द्वारा ही निश्चित रूप से किसी दूरस्थ ऊंचे भवन की पूरी लंबाई का प्रतिबिंब देखा जा सकता है। अगला है, इनमें से किसके द्वारा नाभिक की खोज की गई थी? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर ए, हेनरी रदरफोर्ड। इनके द्वारा ही नाभिक की खोज हुई थी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताइए जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। तो दोस्तों, आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर डी, एमाइलेज। तो दोस्तों, आप याद रखेंगे कि मानव के शरीर में एमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। अगला है, सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है क्योंकि? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है आपका इनमें से ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए आपका सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है। अगला क्वेश्चन है, पराबैंगनी यानी कि अल्ट्रा वायलेट क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक इनमें से कौन है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर ए, फाइकोसाइनिन। दोस्तों, पराबैंगनी क्षति से पादपों की रक्षा करने वाले वर्णक का नाम है आपका फाइकोसाइनिन। आप इसे याद रखें। अगला है, सिकंदरा जो आगरा का उपनगरीय क्षेत्र है, यह किसके मकबरे से जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर सी, अकबर। सिकंदरा जो कि आगरा का उपनगरीय क्षेत्र है, यह अकबर से संबंधित मकबरे हैं। आप इसे याद रखेंगे। अगला है, किस प्रकार की फसलें मिट्टी की उत्पादकता बढ़ाती है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है दाल, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, दाल जो है यह मिट्टी की उत्पादकता बढ़ाती है, आप इसे याद रखेंगे। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो दोस्तों, इनमें से आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। ये कथन आपका बिल्कुल सही है। जबकि ऑप्शन नंबर बी, ये कथन आपका सही कथन नहीं है। राज्यसभा के 12 सदस्यों के राज्यसभा के सभापति द्वारा नामित किया जाता है, ये कथन आपका गलत कथन है। और ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा के 15 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाते हैं, ये भी कथन गलत है। अगला है डी नंबर, राज्यसभा के 15 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं, ये कथन भी आपका गलत कथन है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे? तो दोस्तों आप याद रखेंगे, इनमें से ऑप्शन नंबर डी, आर के शनमुखम चेट्टी, ये स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। अगला है, सुगौली की संधि 1816 ब्रिटिश और किसके बीच हस्ताक्षरित की गई थी? तो दोस्तों इनमें से आपका सही आंसर है गोरखा, ऑप्शन नंबर सी। सुगौली की संधि 1816 में ब्रिटिश और गोरखा के बीच हस्ताक्षरित की गई थी। अगला प्रश्न है, राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र के लिए जीवनदायी होती है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है आपका अरविंद घोष। राजनीति स्वतंत्रता राष्ट्र के लिए जीवनदायी होती है, यह कथन अरविंद घोष की है। अगला है, इनमें से किस लोक नृत्य का संबंध असम राज्य से नहीं है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर ए, काठी। काठी लोक नृत्य यह असम राज्य में नहीं मनाया जाता है, जबकि असम राज्य का लोक नृत्य आपका बिहू है और असम राज्य का लोक नृत्य चौंगली है और नटपूजा है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1962 में किसने द हिस्ट्री ऑफ ओशन बेसिन्स प्रकाशित किया, जिसने प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत को रेखांकित किया, जिसे बाद में सागर नीतल प्रसरण कहा गया? तो दोस्तों आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर डी, हैरी हेमंड हेस, इसी ने द हिस्ट्री ऑफ ओशन बेसिन प्रकाशित किया था। अगला प्रश्न है, पिछड़े एवं विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों आपका सही आंसर है गुरनार्ड मीडल, ऑप्शन नंबर ए। इन्हीं के द्वारा पिछड़े एवं विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, म्यांमार का प्रमुख धर्म कौन सा है? तो दोस्तों आप इसको याद रखेंगे कि म्यांमार का प्रमुख धर्म है बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, पोलैंड की मुद्रा क्या है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर बी, जलाटी। पोलैंड की मुद्रा का नाम आपका जलाटी है। अगला है, सिंधु लिपि निम्न में से किस ओर लिखी जाती थी? तो दोस्तों आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर सी, सिंधु लिपि या दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। दोस्तों आपका सही आंसर इनमें से दाईं से बाईं ओर हो जाएगा। अगला है, 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने लोकतंत्र के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार और विकास पर एक समिति की नियुक्ति किसके अध्यक्षता में की थी? तो दोस्तों आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर बी, LM सिंघवी। इन्हीं के अध्यक्षता में 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने लोकतंत्र के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार और विकास पर एक समिति की नियुक्ति की थी। दोस्तों अगला है, निम्नलिखित में से किसे मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक असमानता। सामाजिक असमानता का मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है, इसे आप याद रखेंगे। दोस्तों अगला है, इनमें से कौन सही सुमेलित है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर ए, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, यह 1974 ईस्वी में हुआ था, ये आपका सही है। और ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 19
1956 में हुआ था, ये भी आपका सही है। 8वीं पंचवर्षीय योजना ये 1992 में शुरू हुआ था, ये भी आपका सही है। और 7वीं पंचवर्षीय योजना ये 1985 में हुआ था, ये भी आपका सही है। तो दोस्तों इनमें से कुल मिलाकर सभी आपका सही है।